आज की इस वीडियो में हम पेपर 1 जो हिस्ट्री का होने वाला है, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का, ये वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन ये लंबी वीडियो तुमको बहुत फायदा देगी पेपर के लिए जो तुम्हारा होने वाला है सोशल साइंस हिस्ट्री का पेपर। तो सब्सक्राइब कर दो। 40 मार्क का पूरा पेपर पैटर्न देखेंगे। इसके अंदर जो भी आईएमपी क्वेश्चन है वो मैं पूरे इस पेपर के वो बताने वाला हूँ। 90% चांस है कि पेपर के अंदर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1A के अंदर एमसीक्यू पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए, मतलब एक एमसीक्यू 1 मार्क्स के लिए होता है। देखो इसके अंदर तुमको ऑथर्स जो है किताब के, ठीक है, बुक्स के नाम और डेट्स, इन 3 चीजों पे ध्यान देना है। वो भी आगे मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1B, इसके अंदर रॉन्ग पेयर को आइडेंटिफाई करना है। ये भी 3 मार्क्स के लिए। फाइंड द वन पेयर दैट डजंट मैच डायरेक्ट करेक्टली, ये बताऊंगा कैसे लिखना है उसको, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2A, कॉन्सेप्ट मैप्स आती है, एक्टिविटीज आती है 4 मार्क्स के लिए। इसके अंदर हमेशा पेन का यूज़ करना, ओके। और विजुअल वेब वगैरह होते हैं, टाइप्स ऑफ टूरिज्म वगैरह, वो भी देखेंगे हम आके पूरे वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2B, शॉर्ट्स नोट्स आते हैं, जैसे कि 4 मार्क्स के लिए आता है। ये 3 दिए हुए थे, उसमें से 2 लिखने होते हैं। कम से कम 4 क्लियर पॉइंट लिखना एक नोट के अंदर, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, रीजंस देने होते हैं। ये भी 4 मार्क्स के लिए। 4 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 2 लिखने होते हैं। और स्टेट द हिस्टोरिकल कॉज एंड रिजल्टिंग इफेक्ट क्लियरली, मतलब कि जब तुम रीजन दो तो हिस्टोरिकल कॉज भी दो वहाँ पर और रिजल्टिंग भी बताओ। तो मैं बताऊंगा कैसे करना है ये। क्वेश्चन नंबर 4, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, ये सबसे आसान है। पैसेज दिया हुआ होता है, उसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 150 वर्ड का जो है पैसेज दिया हुआ होता है, उसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी देखेंगे हम, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, डिटेल आंसर होते हैं। 4 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 2 करने होते हैं, ये 6 मार्क्स के लिए। तो 3 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन होता है, तो इसके अंदर कम से कम 6 से 8 पॉइंट्स तुमको लिखने हैं, ओके। ये हो गया हमारा हिस्ट्री, ओके। अब नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस, क्वेश्चन नंबर 6, ये पॉलिटिकल साइंस का जो आधा पेपर होता है सिविक्स का, वो है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एमसीक्यू होते हैं 2, ये 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या फिर पार्टी सिंबल्स वगैरह पे ये पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ट्रू और फॉल्स, ठीक है, रीजंस के साथ में होना बताना होता है, जैसे कि स्टेट ट्रू और फॉल्स 1 मार्क के लिए, और 2 रीजन देने होते हैं, वो 1 मार्क के लिए, ठीक है। ये भी 4 मार्क्स के लिए होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8A, इसमें कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने होते हैं। कोई भी एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। ये 2 मार्क्स के लिए, जैसे रीजनलिज्म या फिर कोड ऑफ कंडक्ट, जो ज़्यादा पूछे जाने वाले आईएमपीज है हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8B, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स मैप्स होते हैं, एक्टिविटी होती है, ये भी 2 मार्क्स के लिए, जैसे कि प्रोसेस फ्लो बताना होता है, इलेक्ट्रोल प्रोसेस बताना होता है। मैं बताऊंगा इसके आगे क्या होता है, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर इन ब्रीफ, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, सॉरी, और इसमें से कोई भी एक बताना होता है, जैसे करंट चैलेंजेस क्या है इंडियन डेमोक्रेसी के, ठीक है। तब क्वेश्चन नंबर 1 और B देखते हैं हम। अब ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, 6 मार्क्स का ये ऑब्जेक्टिव है। जो भी बॉक्स दिख रहा है तुमको टेक्स्ट बुक के अंदर, वो बॉक्स के अंदर से क्वेश्चन आता है, ठीक है। रिपीट टॉपिक्स, जैसे कि ऑथर्स, जैसे दास कैपिटल, कार्ल मैक्स, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, मिकाइल फौकॉल्ट, तो ये जो ऑथर्स है इनके ऊपर ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। न्यूज़पेपर के बारे में पूछा जाता है, जैसे दर्पण किसका है, अबाला शाह जाबेकर, या ये रॉन्ग पेयर्स के अंदर पूछा जाता है। मैं बताऊंगा कैसे, अभी घबराना मत, ठीक है। क्या करते हैं, स्वैप कर देते हैं, जैसे कि जो चीज़ के साथ होना चाहिए अटैच वो उसके साथ नहीं। जैसे कि अब किताब किसी ने लिखी है लेकिन वो नाम किसी और का लगा देंगे, तो ये रॉन्ग पेयर बन गई, ठीक है। तो अब वो किताब का नाम गलत लगा के या फिर वो राइटर का नाम गलत लगा के तुमको बोलेंगे कि इसका सही राइटर कौन सा है वो बताओ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1A, चूज द करेक्ट ऑप्शन, 3 मार्क्स के लिए, मतलब एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसके अंदर क्या पूछा जाता है, वेस्टर्न हिस्टोरियोग्राफी के बारे में, इंडियन ट्रेडिशन के बारे में, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी, पेज नंबर 2 से 15 के बीच में जो ये पूछे जाने वाले, वोल्टेयर के बारे में पूछा जा सकता है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, रेने डिस्क्रेटिस के बारे में पूछा जा सकता है, वेरीफाइंग द रिलायबिलिटी हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑन हिज बुक, डिस्कोर्स ऑन द मेथड, डिस्कोर्स ऑन द मेथड किसकी किताब है, रेने डिस्क्रेटिस, इसके बारे में पूछा जा सकता है। हो सकता है इसकी किताब पूछ लें या फिर ये किताब को नाम लेके ये पूछ लें कि ये किताब किसने लिखी है, ठीक है। लियोपोल्ड वॉन रैंके, ये बर्लिन यूनिवर्सिटी के एसोसिएटेड है और उन्होंने द थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री किताब लिखी है। तो हो सकता है सेम क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि भैया किताब बताओ किसने लिखी है, या फिर ये लियोपोल्ड वॉन रैंके ने कौन सी किताब लिखी है ना। जेम्स मिल, इन्होंने एक किताब लिखी थी इंडियन हिस्ट्री पे, फर्स्ट बुक लिखी थी। क्या लिखी थी, फर्स्ट बुक, ब्रिटिश ऑथर है, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ये किताब। तो ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट बुक ऑन इंडियन हिस्ट्री किसने लिखी थी, या फिर द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कौन सी बुक है ना, किसकी बुक है। अब कार्ल मैक्स, दास कैपिटल से लिंक है, और मिकाइल फौकॉल्ट आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज से लिंक है ना। तो ये लिंक याद रखना तुम, मिकाइल फौकॉल्ट आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। इंडियन ट्रेडिशन, जो हाई फ्रीक्वेंसी फैक्ट्स जो पूछे जा सकते हैं वो देखेंगे, जैसे कि सबसे पहला पेज नंबर 8 से तो 15 के बीच में का, जियाउद्दीन बरानी, तारीखी फिरोज शाही, तो ये याद रखना किसने लिखी है, जियाउद्दीन बरानी, तारीखी फिरोज शाही ने लिखी। बाबर है, इसकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, तुजुकी बाबरी। तो ये पेयर्स है, ठीक है, ये पेयर्स को मिक्स स्वैप कर सकते हैं। जैसे बाबर की जगह पे लिख देंगे भारत इतिहास संशोधक मंडल, तो इसको सही करके लिखना पड़ेगा तुमको कि बाबर तुजुकी बाबरी, ठीक है। उसके बाद में वीके राजवाड़े, उन्होंने क्या फाउंड किया है, भारत इतिहास संशोधक मंडल। वी सावरकर, द इंडियन वॉर इंडिपेंडेंस 1857, नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी, तो उन्होंने नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी लिखी। वी सावरकर ने कौन सी, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, तो ये याद रखना, ओके। अप्लाइड एंड मॉडर्न फैक्ट्स, ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे के जो चैप्टर्स उनमें से आते हैं और ये इजी मार्क्स है, बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे
जैसे कि बाला शास्त्री जंबिका, ये पहले एडिटर है मराठी न्यूज़पेपर दर्पण के, तो ये पूछा जा सकता है। ओके, या फिर ऐसा लिख दिया जाए दर्पण, उसके आगे गांधी जी लिखा हो तो ये रॉन्ग पेयर है। ठीक है, मतलब दर्पण किसने लिखा? गांधी जी ने तो नहीं लिखा ना, तो किसने लिखा? बाल शास्त्री जाम्बेकर ने लिखा। अब जेम्स अगस्टस हिक्की, इसने फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर बंगाल गैजेट के अंदर स्टार्ट किया था। तो अब ये भी याद रखना, बंगाल गैजेट मतलब जेम्स अगस्टस हिक्की। थॉमस कुक द पायनियर ऑफ ट्रैवल एजेंसी। ठीक है, ये जो लिंक है ये हमेशा याद रखना। मेजर ध्यानचंद नोन एज द विजर्ड ऑफ हॉकी, मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? विजर्ड ऑफ हॉकी। अब विजर्ड ऑफ हॉकी के आगे अगर लाल बहादुर शास्त्री लिखा हो तो गलत, नहीं, मेजर ध्यानचंद विजर्ड ऑफ हॉकी। अब देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, वापस आई द मॉडर्न सेट, चैप्टर नंबर 5 से 9 के बीच में, जैसे बाल शास्त्री दर्पण है। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद विजर्ड ऑफ हॉकी याद रखना। थॉमस कुक द पायनियर हु स्टार्टेड ट्रैवल एजेंसी सेलिंग पब्लिक एक्सकर्शन टिकट्स। थॉमस कुक कौन है? जिन्होंने पब्लिक टिकट्स जो है बेचना शुरू कर दिए थे ट्रैवल एजेंसी के, एक्सकर्शन टिकट उन्होंने बेचना शुरू कर दिए थे ट्रैवल एजेंसी के, तो ये याद रखना। ओके, द बुक स्वैप ट्रैप। अब बुक स्वैप ट्रैप मतलब मैं बताता हूँ, जैसे 2 बुक आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज किसने लिखी थी? हमने देखा। ठीक है, मिकेल फोकल्ट ने लिखी थी। तो ये जो है ना, ये हमेशा याद रखने वाली चीज़ है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे मिकेल फोकल्ट ने क्या लिखी है? द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो ये क्वेश्चन वो इस तरह से स्वैप कर देते हैं। द फर्स्ट ट्रैप, पे अटेंशन टू द वर्ड्स लाइक फर्स्ट, फाउंडर, पायोनियर। इन पे ध्यान रखना, फर्स्ट है कि फाउंडर है कि पायोनियर है। जैसे फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया स्टार्टेड बस जेम अगस्टस हिक्की। कहाँ स्टार्ट किया था उसने? बंगाल गैजेट में पहला न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था इंडिया के अंदर। ओके, अब 5 MCQs को कवर करने के लिए हमको पूरा कंप्लीट MCQs कवर करने हैं तो हमको बुक्स के और उनके एथर्स के नाम, जैसे दास कैपिटल, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ठीक है, AVD सावरकर लिए। तो ये जो किताबें हैं, इनकी किताबों के किसने लिखा है? उन्होंने जो इंपॉर्टेंट फिगर है, उन्होंने कौन सी किताब लिखी है? ये यानी कि जैसे फिगर्स कोट्स टाइटल्स, जैसे फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, विजर्ड ऑफ हॉकी। ठीक है, कौन था? हमने देखा भी पीछे। डेट एंड इवेंट्स, एग्जाम्पल ईयर द राइट टू इन्फॉर्मेशन वॉज पास। ठीक है, कौन से साल कौन सा इवेंट हुआ है वो भी ध्यान देना। ईयर द फर्स्ट न्यूज़पेपर स्टार्टेड, कौन से साल नया पहला न्यूज़पेपर शुरू हुआ। इंस्टीट्यूशन, भारत इतिहास संशोधक मंडल किसने चालू किया था। इलेक्शन कमीशन कब शुरू हुआ, किसने चालू किया। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब एसेंशियल बुक्स और ऑथर देख लेते हैं। सबसे पहला लियोपोल्ड वॉन रंके ने क्या लिखा है? थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, और उसके बाद में द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। पेज नंबर 4 पे तुमको मिल जाएगा ये। ठीक है, कौन सी 2 किताबें लिखी उन्होंने तुम्हारे सामने? जेम्स मिल, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, 1817 जेम्स मिल ने कौन सी लिखी है? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द फर्स्ट बुक ऑन इंडियन हिस्ट्री बाय ब्रिटिश ऑथर। ठीक है, पेज 7। अब ये याद रखना कि किसने लिखी है पहली बुक इंडियन हिस्ट्री पे? ब्रिटिश ऑथर ने। तो पहली इंडियन बुक जो ब्रिटिश ऑथर ने लिखी वो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1817। ओके, पेज 7। ओके, माउंट स्टार्ट एल्फिंस्टोन, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पेज 7। ठीक है, माउंट स्टुअर्ट ने कौन सी लिखी है? द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ज़ियाउद्दीन बारानी, तारीखी फिरोज शाही। ठीक है, पेज 6। गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा। ठीक है, उसके बाद में विष्णु शास्त्री चिपलुनकर, निबंधमाला, इंस्पायर्ड नेशनल हिस्टोग्राफी, पेज नंबर 9। विष्णु शास्त्री चिपलुनकर निबंधमाला, इंस्पायर्ड नेशनल हिस्टोग्राफी है। ये किसने क्या लिखा है मैं बता रहा हूँ तुमको। ठीक है, अब उसके बाद में फेमस कोट्स एंड टाइटल्स, फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी वोल्टेयर। ठीक है, मॉडर्न हिस्टोग्राफी का फाउंडर कौन है? वोल्टेयर। टाइटल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट एडिटर, पहला एडिटर कौन है? बाल शास्त्री जाम्बेकर। एडिटर ऑफ दर्पण। ठीक है, पायनियर ऑफ मराठी थिएटर विष्णुदास भावे, पेज नंबर 40 में मिल जाएगा। पेज नंबर भी यहाँ पे दिए, पेज नंबर 33। द विजर्ड ऑफ द हॉकी, हॉकी के विजर्ड कौन है? मेजर ध्यानचंद। ठीक है, बर्थडे का भुवन का अगस्त 29 नेशनल स्पोर्ट डे, उनके ही बर्थडे पे मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पे हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। पेज नंबर 48 पे तुमको ये मिल जाएगा। लेडी ट्राइबल पायनियर इसाबेला बर्ड, लेट 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के अंदर जो है ये चली गई दुनिया से। पेज 55 लेडी पायनियर, लेडी ट्रैवल पायनियर इसाबेला बर्ड, ये लिंक है। ओके, याद रखना। क्रिटिकल डेट्स एंड ईयर्स, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, साल हैं, जैसे 1784 में क्या हुआ था? एशियाटिक सोसाइटी फाउंड हुई थी कोलकाता के अंदर, विलियम जोन्स ने फाउंड की थी। 1848 में क्या हुआ था? न्यूज़पेपर प्रभाकर भाव महाजन ने चालू किया था, पेज नंबर 33। 1924 में क्या हुआ था? फर्स्ट प्राइवेट रेडियो प्रोग्राम चेन्नई के अंदर हुआ था, पेज नंबर 34 पे तुमको मिल जाएगा। 1959 में क्या हुआ था? इनोग्रेशन ऑफ दूरदर्शन का इनोग्रेशन हुआ था, दिल्ली टेलीविजन सेंटर। ठीक है, किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, पेज नंबर 35 पे मिल जाएगा। 2005 में क्या हुआ था? इंप्लीमेंटेशन राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI का इंप्लीमेंट हुआ था। एक्ट पोल साइंस, पेज 71 पे मिल जाएगा। उसके बाद में इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस एंड लोकेशन। ठीक है, कौन सी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है और लोकेशन है? भारत इतिहास संशोधक मंडल। ठीक है, कब बनाई गई थी? फाउंडेड बाय, किसने फाउंड किया था? विकी राजवाड़े ने। कब किया था? 1910 में। कहाँ किया था? पुणे में किया था। ठीक है, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। कहाँ लोकेटेड है? दिल्ली के अंदर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहाँ पर? एस्टेब्लिश बाय कॉन्स्टिट्यूशन, द फर्स्ट चीफ इलेक्शन। ये क्या देख रहे हैं हम? MCQs के अंदर पूछे जाने वाले या फिर पेयर के अंदर, रॉन्ग पेयर के अंदर पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 6 मार्क्स के लिए जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो। ठीक है, कमिश्नर वॉज सुहो कुमार से। ठीक है, और पोल साइंस, ये पेज नंबर 75 पे तुमको मिल जाएगा। उसके बाद नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया, NFAI, मेन ऑफिस इन पुणे। ठीक है, पेज नंबर 58 पे मिल जाएगा तुमको। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बी के अंदर रॉन्ग पेयर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। जैसे पर्सन दिया है यहाँ पे, करेक्ट वर्क कॉन्सेप्ट है और ये पोटेंशियल रॉन्ग ट्रैप, ठीक है, मतलब वो क्या लगा देंगे उसके आगे। जैसे कि रेने डिस्क्रेटिस के आगे क्या लगा सकते हैं, वो बोलेंगे कि दास कैपिटल। हालांकि डिस्कोर्स ऑन द मेथड ये उनकी करेक्ट बुक है, तो तुमको ये करेक्ट पेयर करके लिखना है। कार्ल मैक्स दास कैपिटल का असर नहीं, स्वैप विथ आर्कियोलॉजी नॉलेज, ठीक है। कार्ल मैक्स का क्या है, दास कैपिटल है, लेकिन वो कैसे के साथ स्वाद कर स्वैप कर देंगे आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, गलत तरीके से लगा देंगे। मतलब ये पेयर बनाएंगे कार्ल मैक्स आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ठीक है। कार्ल मैक्स आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, तुमको उसको सही करके लिखना है कि नहीं भाई। कार्ल मैक्स ने तो दास कैपिटल लिखी थी क्लास थ्री। कहते मैकाइल फोकल्ट आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ठीक है, ये याद रखना हमेशा। उसके बाद स्वैप्ड डिस्कोर्स ऑन द मेथड, ठीक है, डिस्कोर्स ऑन मेथड लगा देंगे इसके बाजू में। अब लियोपोल्ड वोन रैंके द हिस्ट्री प्रैक्टिस द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, करेक्ट वाला लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो है ना करेक्ट कॉन्सेप्ट है, ये जो पूरा कॉलम है, ठीक है। और उसके बारे में ये पोटेंशियल रॉन्ग ट्रैप है, मतलब इसके अलावा दूसरा भी कुछ भी लगा सकते हैं, है ना। तो इस ये जो गलत लगाया हुआ है उसको आइडेंटिफाई करके तुमको करेक्ट करके लिखना है। क्या करके लिखना है, करेक्ट करके लिखना है। अब देखिए वहाँ पर जेम्स मिल हिस्ट्री ब्रिटिश ऑफ इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, वीडी सावरकर के साथ में कर देंगे उसको, है ना। उन्होंने लिखा है, लेकिन उन्होंने इंडिपेंडेंस जो वॉर हुआ था, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वाले लिखी थी। जेम्स मिल ने क्या लिखा था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। वीडी सावरकर ने द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ऐसे धांगे ने प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी। महात्मा फुले ने गुलामगिरी। तो ये किताबें इन ऑथर्स की है ना। लेकिन ये जो स्वैप कर देते हैं कि मतलब महात्मा फुले के साथ में लगा देंगे ऐसे दांगे, है ना, ऐसे दांगे के साथ में लगा देंगे महात्मा फुले, कुछ भी लगा देंगे, रॉन्ग पेयर कर देंगे। तो उस रॉन्ग पेयर को तुमको करेक्ट करके लिखना है। अब मास मीडिया न्यूज़पेपर, दर्पण किसने था, ये वाले गलत है, मतलब स्वैप कर सकते हो, है ना। दर्पण बाल शास्त्री जाम्बेकर, प्रभाकर भाऊ महाजन, दीनबंधु कृष्णराव भालेकर, केसरी गोपाल कनिरागरकर, ठीक है। न्यूज़पेपर ये वाले हैं। एडिटर फाउंडर कौन है उनके, यहाँ पे हैं, ओके। अब आइडेंटिफायर द रॉन्ग पेयर्स, है ना, वही चालू है हमारा। तो अब साइट इंस्टीट्यूशन जैसे नेशनल आर्काइव्स कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, तो पुणे और मुंबई लगा देंगे, है ना। सन टेम्पल कहाँ पे, कोणार्क में। कैलाश टेम्पल कहाँ पे, एलोरा में। थॉमस कुक कहाँ पे, ट्रैवल एजेंसी में। तो ये याद रखना। अब देखो एंटरटेनमेंट आर्ट्स, ठीक है, चैप्टर 6 के अंदर वाला है। कैटेगरी वर्क, पैनर ऑफ मराठी थिएटर कौन है, विष्णुदास भावे। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कौन है, दादा साहेब फाल्के। कीर्तन ट्रेडिशन संत नामदेव। भरूड़ संत एकनाथ, ठीक है, याद रखना। अब स्पोर्ट्स एंड टॉयज चैप्टर 7, स्पोर्ट आइटम मल्लकम कहाँ पर है, बालम भट्ट देवधर, ठीक है। विजर्ड ऑफ हॉकी मेजर ध्यानचंद। एंशियंट टॉयज क्लेवुड। इक्का गड्डी एंशियंट इंडियन टॉय, ठीक है। ये ट्रैप है, ये ट्रैप के साथ में हमको नहीं फंसना है। उसके बाद में ट्रैवलर प्लेसेस जैसे बेंजामिन ऑफ जुडेला, फर्स्ट यूरोपियन ट्रैवलर। मार्क पोलो, ये टाइटल्स है, टूरिज्म एंड डेस्टिनेशन, ट्रैवलर प्लेस और उसकी डिटेल, ठीक है। जेराडस मर्केटर मैप मेकर है, कैटोग्राफर है। कैश प्लूटो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। म्यूजियम इंस्टीट्यूशन और उसकी लोकेशन, ये चैप्टर 9 के अंदर से। इंडियन म्यूजियम कोलकाता। छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम मुंबई, ठीक है। सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद। नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली, ठीक है, याद रखना। अब रॉन्ग पेयर दे देंगे, गुलामगिरी ऐसे देंगे। उसको करेक्ट पेयर कैसे करना है, गुलामगिरी महात्मा ज्योतिराव बाय फुले, इस तरह से करेक्ट करना है। कॉमन सेंस, ठीक है, जैसे ताजमहल की भी कुछ पूछ सकते। ताजमहल चाइना में है क्या, नहीं, ताजमहल का है इंडिया में, वहां पे इंडिया डाल के लिख देना है तुमको। अंडरस्टूड। अब देखो कॉन्सेप्ट्स क्या पूछे जा सकते हैं, जो 2026 के अंदर है, जो प्रीवियस ईयर में टॉपिक छूट गए हैं ना, वो हाई प्रोबेबिलिटी जो है आ सकते हैं। जैसे कि 2023 में उन्होंने कुछ डाला, 2024 में उन्होंने कुछ डाला, 2025 में कुछ डाला, लेकिन वो स्किप करते गए। तो 2026 में जो उन्होंने स्किप कर दिया ना, वो आने के चांस होते हैं। और जो 24 में आता है वो भी 2 ईयर के गैप में 26 में आ सकता है। तो उसी के बेस पर हम जो है इसका पूरा पैटर्न बना के कॉन्सेप्ट मैप्स वगैरह एक्टिविटीज जो है वो लेने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट मैप्स, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस का क्लासिफिकेशन करने के लिए बोल सकते हो चैप्टर 1 के अंदर। जैसे रिटर्न, ये बीच में दिया हुआ रहेगा, उसके आजू बाजू लिखना पड़ेगा, डायरीज, न्यूज़पेपर, इंसाइक्लोपीडियाज, ठीक है। मटेरियल, कॉइन्स, फोर्ट्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स। ऑरल, फोक सॉन्ग्स, पुवाड़ा, ओवीस, मिथ्स। कैसा, जैसे मैं तुमको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ रहेगा ऐसा एक कि भैया कॉन्सेप्ट मैप बनाओ, ठीक है। तो एक तो बीच में ऐसा सर्कल रहेगा, वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, क्या लिखा हुआ रहेगा, रिटर्न। तो यहाँ पे रिटर्न क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज, तो यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो 3 पॉइंट दिए हुए, तो यहाँ पे तुम लिखेंगे पहले पॉइंट में डायरीज, ठीक है। दूसरे पॉइंट में तुम लिखेंगे न्यूज़पेपर्स, ठीक है। तीसरे पॉइंट में तुम लिखेंगे इंसाइक्लोपीडियाज, ठीक है। अगर रिटर्न लिखा हुआ रहा तो और मटेरियल लिखा हुआ रहा तो यहाँ पे बीच में और एक सर्कल है या फिर दूसरा सर्कल, यहाँ पे मटेरियल लिखा हुआ है। यहाँ पे एक सर्कल में बोलता है क्या लिखना है, यहाँ पे सर्कल में पूछ रहा है क्या लिखना है, ठीक। इधर सर्कल में पूछता है क्या लिखना है। तो ये जो सर्कल में क्या लिखना है पूछता है, तो यहाँ पर तुमको डालना है फिर मटेरियल के अंदर कॉइन्स, फोर्ट्स, पेपर्स, वैसे ही फिर ओरल, फोक सॉन्ग्स, ठीक है। ओरल का एक सर्कल बना हुआ, तो इसमें से कोई भी एक सर्कल आ सकता है ना, कॉन्सेप्ट मैप आ सकता है, फिर कोई डायग्राम, कोई कॉन्सेप्ट मैप, मतलब ये एक्टिविटी को पूरा करना होता है। अब ऑडियो विजुअल, फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, इंटरनेट, ठीक है, ये सारे जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस है। पेरेंट मैप आएगा, उसके बाद में उसके जो हमको सब मैप है वो लिखने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे सर्कल के अंदर या फिर
एक डब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर, ज़्यादा करके तो सर्कल ही होता है। ओके, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन महाराष्ट्र, कौन सी साइट्स देखो, अजंता केव्स है, एलोरा केव्स है, एलिफेंटा केव्स है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, CSMT का प्लेटवे है, ठीक है, ये याद रखना। तो मैं एजेंसीज ऑफ मास मीडिया चैप्टर 5, ठीक है, एजेंसीज कौन सी है, रेडियो, आकाशवाणी, टेलीविजन, ये भी सेम है, एक बीच में रहेगा एजेंसीज, ठीक है, एजेंसीज के नाम लिखो यहाँ पे भाई। तो एजेंसीज के नाम कैसे लिखेंगे तुम, यहाँ पे एक डब्बा, यहाँ पे एक बॉक्स, ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल, अब यहाँ पे 3 तुमको नाम लिखने हैं, ठीक है। ये भी इंडियन आर्ट्स, पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग, ठीक है, परफॉर्मिंग, ललित कला, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, ओके। इंडियन आर्ट्स चैप्टर 6 के अंदर 4 क्लासिकल, इस पे पूछा जा सकता है। बेनिफिट्स ऑफ टूरिज्म, इसके ऊपर पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ है, जॉब अपॉर्चुनिटीज है, कल्चरल एक्सचेंज है ना, एक ऐसे बीच में बॉक्स हो सकता है, यहाँ पे डाल दिया बेनिफिट्स ऑफ टूरिज्म, है ना, बेनिफिट्स ऑफ टूरिज्म डालने के बाद में वो पूछ रहे भैया यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बताओ, तो ये कॉन्सेप्ट मैप हो गया, क्या हो गया, कॉन्सेप्ट मैप। मेथड ऑफ फुल मार्क्स, यूज अ पेन इवन इफ टेक्स्ट बुक, देखो पेन हमेशा मैंडेटरी है, याद रखना, है ना, पेंसिल से नहीं लिखना है, पेन से करना है। साइज मैटर, बॉक्सेस की जो साइज है वो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि बहुत क्रैम्प भी ना दिखे, और टेक्स्ट जो टच कर रहा है बॉर्डर को, टेक्स्ट बॉक्स को मेसी भी ना लगे, मतलब जो तुम बॉक्स में टेक्स्ट लिखोगे वो एक दूसरे को ऐसा टच करना नहीं चाहिए, चिपक के नहीं लिखना चाहिए, मैसे नहीं लिखना चाहिए। टाइटल ऑफ द मैप, ऑलवेज राइट द मेन हेडिंग इन द मैप, सेंट्रल बॉक्स ऑफ द टॉप, सेंट्रल बॉक्स में लिखो या फिर टॉप बॉक्स में लिखो, ठीक है, मैप की जो तुम हेडिंग डालोगे तो। और एरोज नहीं डालने हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, डायरेक्ट ऐसी लाइन लिखनी है, समझ में आया तुम्हारे, एरोज नहीं डालने हैं, एरोज रॉन्ग मेथड है, ठीक है। अब देखो 2020 से 2025 के जो पेपर्स है उसके हमने टॉपिक्स उठाए, तो सबसे पहला जो डायलेक्टिक्स है, ठीक है, हाईएस्ट रिपीटेशन रेट है इनका, और एक पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं, तो हो सकता है 2026 में भी हमको मिले। क्वेश्चन नंबर 2 बी देख रहे हैं हम यहाँ पे, शॉर्ट नोट्स देख रहे हैं, कोई भी 2 हमको लिखने हैं, 3 हमको दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो डायलेक्टिक्स का जो पॉइंट है, पॉइंट दिख रहा है तुमको, किसने प्रपोज किया था, जॉर्ज विल्हम ने किया था, पॉइंट 2 लिखना है उसका। तो डायलेक्टिक्स एक जो है वो इंपॉर्टेंट आ सकता है चैप्टर 1 के अंदर से, पॉइंट्स यानी इसकी जो आंसर है वो तुम्हारे सामने है, 4 पॉइंट में तुमको इसका पूरा आंसर लिखना है, ठीक है। अब ये मैं समझा नहीं रहा हूँ तुमको, मैं बस IMP बता रहा हूँ, ओके। अगर समझना चाहते हो तुम तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं तुमको एक अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा। अब देखो शॉर्ट नोट्स, एनालिसिस, स्कूल चैप्टर 1, ये भी IMP है इसका, है ना, पेज नंबर ये देखो चैप्टर 1 का ये पूछा गया है, पेज नंबर नहीं बता रहा मैं, एनालिसिस स्कूल टॉपिक है, इसमें ये भी पूछा जा सकता है, ये इसके पूरे आंसर से पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, ओके। अब फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी चैप्टर 2 के अंदर आया है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है ना, ये भी नोट कर लो, ओके। उसके बाद में अप्लाइड हिस्ट्री, ये भी पूछा जा सकता है चैप्टर 3 के अंदर, ये जो हम ये चैप्टर 2 का देखे हमने, ठीक है, फेमिनिस्ट हिस्ट्री। अब अप्लाइड हिस्ट्री ये भी पूछी जा सकती है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, ये जो है ये भी नोट कर लो, ओके। उसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट चैप्टर 7 के अंदर से भी पूछा जा सकता है, इसके अंदर भी 4 पॉइंट्स तुमको डालने हैं, स्पोर्ट्स के क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब हमने जितने भी हाई फ्रिक्वेंसी थे देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे हम, गिव रीजंस एनी टू, क्वेश्चन नंबर 4 दिए हुए होते हैं, उसमें से कोई भी 2 लिखने होते हैं, ठीक है, एनी टू। अब टॉप हाई फ्रिक्वेंसी रीजंस हम देखेंगे, 2019 से 2025 का पेपर पैटर्न था, और उसके अंदर जो टॉपिक्स रिपीट हुए, जैसे वोल्टेयर इज सेड टू बी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, ठीक है, ये रीजन, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके रीजन तुमको 4 पॉइंट में यहाँ पे मेंशन है लिखना है। वोल्टेयर आर्ग्यूड दैट हिस्ट्री इज नॉट जस्ट पॉलिटिकल इवेंट्स एंड किंग्स वगैरह वगैरह, तो ये पूरा जो है इसका तुम्हारे सामने दिया हुआ है। उसके बाद में देखो दूसरा जो रीजन पूछा जा सकता है, इट इज नेसेसरी टू प्रिजर्व एंड कंजर्व हेरिटेज, देख रहे हो तुम, इसके अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है और तुमको आगे रीजनिंग करनी है कि भैया क्यों नेसेसरी है। हेरिटेज बोथ कल्चरल नेचुरल रिप्रेजेंट्स द आइडेंटिटी ऑफ नेशन एंड पीपल, ठीक है, हेरिटेज क्या है, वो रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिटी को, उसके नेशन के, उसके पीपल के, लोगों के, ठीक है। तो ये पूरे 4 पॉइंट्स यहाँ पे तुमको लिखने हैं। उसके बाद में टेलीविजन इज द मोस्ट पॉपुलर मीडियम ऑफ मास मीडिया, ठीक, यहाँ पे रीजन लिखे हुए हैं, क्यों है, अनलाइक न्यूज़पेपर, टेक्स्ट, रेडियो, टेलीविजन इज एन ऑडियो विजुअल मीडियम, ठीक है, समझ में आया। भरूड इज अ पॉपुलर फोक इन आर्ट इन महाराष्ट्र, ठीक है, कमेंट पे लिख दो जल्दी से, समझ में आ गया करके, सारे IMPs है, सारे इंपॉर्टेंट है। भरूड एक पॉपुलर फोक आर्ट इन महाराष्ट्र के अंदर, क्यों है, इट वाज पॉपुलर बाय संत एकनाथ वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद में टॉयज कैन टेल अस अबाउट कल्चरल हिस्ट्री, ठीक है, तो ये यहाँ पे टॉयज हमको बता सकते हैं, तो कैसे बता सकते हैं वो भी दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम, शॉर्ट पैसेज यूजुअली आता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के जो बॉक्सेस होते हैं, जैसे तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसे बॉक्सेस होते होंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के जो बॉक्सेस होते हैं उसी के अंदर से पूछा जाता है शॉर्ट पैसेज, ठीक है। तो जब भारत एक खोज, ये सीरियल चैप्टर 5 के अंदर पूछी गई है, तो इसका पैसेज जो डिस्कस करता है टीवी सीरियल के बारे में, किसने डायरेक्ट किया था, श्याम बेनेगल ने, की फैक्ट बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित ने हो, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चैप्टर 5 के अंदर से। कॉमन क्वेश्चन क्या आ सकता है इसके अंदर, व्हाई वाज दिस सीरियल इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट थी लॉजिक, इट पोर्ट्रेट द एंटायर हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ओके। उसके बाद में मजा प्रवास, विष्णु भट्ट गोडसे, ठीक है, चैप्टर 8 के अंदर ये पूछा जा सकता है, ये दिया हुआ रहेगा तुमको पैसेज 150 वर्ड का, लेकिन तुमको उसके अंदर से पढ़ के, मैं पहले बता दे रहा हूँ ताकि तुम तैयारी करके चले जाओ। की फैक्ट, इट इज अ रेयर आई विटनेस, ठीक है, अकाउंट ऑफ द 1857 रिवॉल्ट, ठीक है, ये पूछा जा सकता है।
क्या की फैक्ट है उसका, आई विटनेस है 1857 के रिवोल्ट के अंदर। कॉमन क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्राइवलॉग, क्या सिग्निफिकेंस है ट्राइवलॉग का, ठीक है। तो लॉजिक, इट प्रोवाइड्स मटेरियल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च अबाउट द 1857 वॉर एंड द नेचर ऑफ द मराठी लैंग्वेज इन दैट पीरियड। उस पीरियड में मराठी लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस थी वगैरह वगैरह, पूरा जो लॉजिक है इसका आपने मेंशन हमने कर दिया। मेजर ध्यानचंद चैप्टर 7 के अंदर, ये भी पूछा जा सकता है। इसका पूरा पैसेज दिया हुआ रहेगा तुमको, फिर मैं तुमको पूछा बता रहा हूँ, ठीक है। की फैक्ट क्या है यहाँ पर मेंशन है, उन्होंने ओलंपिक मेडल जीते थे, है ना, गोल्ड मेडल जीते थे। कॉमन क्वेश्चन, अगस्त 29 सेलिब्रेटेड नेशनल डे स्पोर्ट्स डे, क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनके बर्थ एनिवर्सरी को हम ऑनर कर रहे हैं। वेयर इट इज लोकेटेड, अगर इस तरह से पूछा है तो स्कैन करना जगह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डिपार्टमेंट के बारे में पूछा है तो मिनिस्ट्री देखना, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, आर्काइव नेसेसरी है हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए, देखना कि ये बता देना कि प्रिजर्व करना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को, वेरीफाई करना है फैक्ट्स को, प्रोवाइड करना है एविडेंस को फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो ये आर्काइव इसलिए जरूरी है, ठीक है। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के बारे में अगर बताते हैं तो, ठीक है। टॉप 3 बॉस लेवल डिटेल क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम डिटेल आंसर के साथ, कोई भी 2 लिखने हैं, 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से कोई भी 2 तुमको लिखने हैं। बॉस लेवल टॉप 3 क्वेश्चन जो है, बॉस लेवल मतलब बहुत ही कठिन वाले टॉप लेवल जो क्वेश्चन है वो मैं तुमको बताने वाला हूँ इसके अंदर, ठीक है, जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हेवी वेट्स है, उनके मार्क्स भी ज्यादा है, बोर्ड करिकुलम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में आप देखो, एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स क्लास थ्योरी, अगर ये पूछ लिया तुमसे चैप्टर 1 के अंदर का जो सबसे हाई वेटेज का जो क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी तुमको पूछी जा सकती है। 6 पॉइंट्स के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करना। कार्ल मार्क्स ने आर्ग्यू किया था कि हिस्ट्री सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में नहीं है, लिविंग पीपल के बारे में है, उनकी ज़रूरत के बारे में, जिंदा लोगों के बारे में, उनकी ज़रूरतों के बारे में, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन है, उसका आंसर भी तुम्हारे सामने दिए हुए हैं। व्हाट इज मार्क्स हिस्टोरियोग्राफी चैप्टर 2, ठीक है। पॉइंट 1, इट इज ए स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग दैट फोकसेस ऑन द इकोनॉमिक सिस्टम। मार्क्स हिस्टोरियोग्राफी की क्या थी, मार्क्स हिस्टोरियोग्राफी चैप्टर 2 के अंदर से पूछा जा सकता है, IMP है, इसको भी 6 पॉइंट के अंदर अच्छे से तुमको एक्सप्लेन करना है। प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म, ये क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ही एनी 2 के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे ताकि तुम्हारा कवर हो जाए, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में से पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अंदर भी 6 पॉइंट्स में अच्छे से तुमको एक्सप्लेन करना है। प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म, क्या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज है, टूरिज्म इज अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह तुम्हारे सामने यहाँ पर दिया हुआ है। 6 पॉइंट में अच्छे से राइट कर देना, ओके। तो गिव यू 100% कवरेज ऑफ द डिटेल आंसर क्वेश्चन नंबर 5, वी नीड टू ऐड द फाइनल 3 हैप्पी टॉपिक्स, ठीक है। अभी तो हमने टॉप 3 ले लिए, लेकिन अब हमको 100% प्रोबेबिलिटी कवर करना है कि मतलब कौन कौन सा आ सकता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, और 3 क्वेश्चंस ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, ओके। हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड चैप्टर 1 से ये भी पूछा जा सकता है तुमको, ठीक है। इसके भी पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए, ये नहीं लिखना, ये आंसर नहीं है, मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। लॉजिक ऑफ डिस्कवरी को एक्सप्लेन करता है, तो पॉइंट 1 के अंदर, पॉइंट 2 के अंदर, पॉइंट 3 के अंदर। अब ये पॉइंट 2, पॉइंट 1 ऐसा लिखना है क्या, देखो लिखोगे तो अच्छा है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। डायरेक्ट भी आंसर लिख दोगे तो भी चलेगा। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड आर्काइव चैप्टर 9, ठीक है। ये अप्लाइड क्वेश्चन है, हाउ वी स्टोर अवर पास्ट के बारे में, ठीक है। तो पॉइंट 1 करना है इसके बारे में, हम कैसे पास्ट को स्टोर करते हैं, कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कलेक्शन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, गैदरिंग एंड कैटेगराइजिंग डॉक्यूमेंट्स, बुक मैन्युस्क्रिप्ट्स सिस्टमैटिकली, डॉक्यूमेंट्स को, बुक्स को, मैन्युस्क्रिप्ट्स को हम गैदर करते हैं, कैटेगराइज करते हैं सिस्टमैटिकली, है ना। पूरे 6 पॉइंट्स के अंदर पूरा कंप्लीट को आंसर करना है तुमको। एक्सप्लेन 3, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म, ठीक है। कौन से टाइप्स, अलग अलग टाइप के टूरिज्म है, ज्योग्राफिक टूरिज्म है, हेल्थ मेडिकल टूरिज्म है, एग्रो टूरिज्म है, स्पोर्ट टूरिज्म है, रिलीजियस टूरिज्म है, हिस्टोरिकल टूरिज्म है, ठीक है। ये पॉइंट अगर तुम पढ़कर भी चले जाओगे तो आई होप कि तुम आंसर कर पाओगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो हमने जो है कंप्लीट कर लिया है हिस्ट्री का पूरा पेपर, अब हम आ रहे हैं जिसको तुम सिविक्स बोलो, ठीक है, जो पॉलिटिकल साइंस है वो बोलो, उसको कवर करने के लिए हम अभी आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 ए, क्वेश्चन नंबर 8 बी, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 6 से जो है तुम्हारा सिविक्स शुरू हो जाता है, पॉलिटिकल साइंस शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है सिविक्स का, वो होता है 2 मार्क्स का, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे और पार्टी सिंबल्स पे बेस होता है, मैंने समझाया तुमको, है ना। ट्रू और फॉल्स देखेंगे 4 मार्क्स के लिए, यहाँ पर रीजन भी देना होता है। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एनीवन, ताकि तुम भूल ना जाओ तो मैं तुमको रिवाइज करा दे रहा हूँ, है ना। कौन सा भी एक कॉन्सेप्ट हमको एक्सप्लेन करना है, ये भी 2 मार्क्स के लिए। रिलीजनिज्म, कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह हो सकता है। कॉन्सेप्ट मैक्स एक्टिविटी, है ना, यूजुअली प्रोसेस फ्लो, एग्जाम्पल इलेक्ट्रल प्रोसेस वगैरह, जो भी हम देख लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है 2 मार्क्स के लिए, यानी कोई भी एक टॉपिक को ब्रीफ में बताना है, देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए हाई प्रोबेबिलिटी एमसीक्यूज कौन से हो सकते हैं, जो बड़े 10 है वो मैं तुमको यहाँ पर फटाफट ले लूंगा। तो इस एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का क्या एसेंस है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। ये याद रखना, कोई भी ऑप्शन दिया हो, ये क्वेश्चन अगर आया है तो हमेशा याद रखना, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डेमोक्रेसी का एसेंस है, मतलब पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज हो जाए, पावर पब्लिक के हाथ में आ जाए, ओके। इन इंडिया द वोटिंग एज वॉज रिड्यूस 21 टू, पहले 21 साल थी लेकिन बाद में वोटिंग एज कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई, तो ये 18 करेक्ट है, ओके। चैप्टर 2 इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। कौन अपॉइंट करता है इलेक्शन कमिश्नर को, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। द यूज ऑफ ईवीएम मशीन स्टार्टेड फ्रॉम द डिकेड, कौन से कब से शुरू हुआ ईवीएम मशीन, 1990 से शुरू हुआ, ओके।
हाँ 1990 से शुरू हुआ, करेक्ट आंसर ये, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर 3 पॉलिटिकल पार्टीज। भारतीय जनता पार्टी कब स्टेब्लिश हुई? 1980 में स्टेब्लिश हुई, स्प्लिट ऑफ जनसंघ के बाद में, ठीक है, आफ्टर द स्प्लिट ऑफ जनसंघ। ऐसे पूछा जा सकता है कि 1980 आफ्टर द स्प्लिट ऑफ, तो स्प्लिट ऑफ की जगह जनसंघ लिख देना, ये याद रखना। उसके बाद में द मेन ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल पार्टी इज टू कैप्चर पावर थ्रू इलेक्शंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी का? ऑब्जेक्टिव क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी का कि हमको इलेक्शंस के द्वारा पावर को कैप्चर करना है, पावर हासिल करना है। उसके बाद चैप्टर 4 सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। चिपको मूवमेंट कब शुरू हुआ था? स्टार्टेड टू प्रोटेक्ट, सॉरी कब शुरू हुआ था वही पूछा जा सकता है, और किस लिए शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था ट्रीज के लिए स्टार्ट। चिपको मूवमेंट के बारे में मैं बता देता हूँ तुमको कब शुरू हुआ था। अप्रैल 1973 में स्टार्ट हुआ था, याद रखना, ठीक है। चिपको मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? अप्रैल 1973 में स्टार्ट हुआ था। ये वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन ये लंबी वीडियो तुमको बहुत फायदा देगी पेपर के लिए, जो तुम्हारा होने वाला सोशल साइंस हिस्ट्री का पेपर, तो सब्सक्राइब कर दो। द मेन डिमांड ऑफ द फार्मर्स मूवमेंट इज टू गेट, ठीक है, मेन डिमांड क्या थी फार्मर्स मूवमेंट की? क्या मिलना चाहते थे? फेयर प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है, करेक्ट, ओके। उसके बाद में चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। द मूवमेंट अगेंस्ट इज अ मेजर चैलेंज फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। क्या है? करप्शन, ठीक है, इसका याद रखना। मूवमेंट्स अगेंस्ट करप्शन, सबसे पहला करप्शन जो है ये सबसे बड़ा चैलेंज है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, ओके। तो मेक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज पब्लिक पार्टिसिपेशन। डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? पब्लिक पार्टिसिपेशन को करना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रू फॉल्स लॉजिक के साथ में, ठीक है। इलेक्शन कमीशन लेज डाउन द कोड ऑफ कंडक्ट, ये क्या है? ट्रू फॉल्स, ठीक है। आंसर क्या है इसका? ट्रू। रीजन क्या है इसका? द कोड ऑफ कंडक्ट इंश्योर्स दैट इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर। मतलब तुमको सिर्फ ट्रू लिख के छोड़ना नहीं है, इसका रीजन भी देना है कि क्यों ट्रू है, ओके। द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज द लिविंग डॉक्यूमेंट, यस ट्रू, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है वो लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह देखा जाता है, इसका भी आंसर दिया हुआ है ट्रू। उसके 2 रीजन दिए हुए नीचे, ये भी आईएमपी है। उसके बाद अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस द इलेक्शन कमीशन होल्ड्स इलेक्शन इन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। सुपर अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टेंस आ गया तो इलेक्शन कमीशन जो है री इलेक्शन यानी दोबारा इलेक्शन जो है वो करा सकता है, इसका भी आंसर ट्रू है, और रीजन दिया हुआ है इफ देयर इज एविडेंस ऑफ बूथ कैप्चरिंग वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद में मूवमेंट डू नॉट नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, ठीक, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, ठीक है। मूवमेंट्स को स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत नहीं, फॉल्स है भैया। कैसे? मूवमेंट बिकम्स एक्टिव एंड इफेक्टिव ओनली व्हेन इट हैज अ लीडर, ठीक है। जब उसके पास लीडर रहेगा मूवमेंट के पास में, तभी तो उसका कुछ क्लियर विजन रहेगा ना, तो ये बोलना है। लीडरशिप हेल्प्स इन कीपिंग द फॉलोअर्स ऑर्गेनाइज, और लीडरशिप क्या करती है? मूवमेंट को जो फॉलोअर्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करती है, फॉलोअर्स कीपिंग ऑर्गेनाइज, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद में इंडियन डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ये ट्रू और फॉल्स बता रहा हूं मैं, ठीक है। 5 जो है हाई प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं यहाँ पे, 5वां इंडियन डेमोक्रेसी कंसीडर की जाती है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। हाँ भैया ट्रू है, इंडिया इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स, ठीक है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है। रीजन 2 बाय रिड्यूसिंग द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18, ठीक है, हमने 21 से 18 कर दिया है इसलिए, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 8A एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, ये 2 मार्क्स के लिए आता है। जैसे आरटीआई के बारे में पूछ लिया, डेफिनेशन डालनी है, उसकी पर्पस डालना है, उसका इंपैक्ट डालना है, ठीक है, ये डालना। उसके बाद में नेक्स्ट रीजनलिज्म के बारे में पूछ लिया, डेफिनेशन लिखनी है उसकी। क्वेश्चन नंबर 8A के क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट वाले आते हैं, 2 मार्क्स के लिए आते हैं। डेवलपमेंट इट स्टार्ट्स विद द डिजायर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ वंस लैंग्वेज एंड कल्चर, ठीक है, इंपैक्ट डालना है, डेफिनेशन डालनी है, डेवलपमेंट डालनी है, ओके। कोएलिशन गवर्नमेंट डेफिनेशन डालनी है, विद नो सिंगल पॉलिटिकल पार्टी गेट्स अ क्लियर मेजॉरिटी इन इलेक्शन, ठीक है। कोएलिशन गवर्नमेंट जब कोई एक पार्टी के पास ज़्यादा वोट्स नहीं होते हैं तो वो कोएलिशन फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन पॉलिटिक्स डेफिनेशन डालनी है उसकी, उसके बाद में रीजन डालना है और इम्पैक्ट डालना है, ये भी आईएमपी। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है सेफ्टी नेट कॉन्सेप्ट, मतलब अब हम वो कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि सेफ्टी, अभी हमने 3 कवर कर लिए, अभी हम ये वाले देखेंगे। राइट टू एजुकेशन आरटीई के बारे में पूछा जा सकता है, डेफिनेशन डालनी है, लॉजिक डालना है, इम्पैक्ट डालना है, ओके। सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी इसके बारे में पूछा जा सकता है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर लो, डायरेक्ट हेडिंग आती है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो, उसकी डेफिनेशन डालनी है, इक्वलिटी मेथड, ठीक है, मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ओके। अब मैंने क्यों बताया तुमको 4, इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो। आरटीआई को 2020 में ही पूछा गया था, 22 में पूछा गया था, 24 में पूछा गया था कि हाई प्रोबेबिलिटी 2026 में भी पूछा जाए। रीजनलिज्म 2019 में पूछा गया था, 23 में पूछा गया था। कोएलिशन गवर्नमेंट 21 में, 25 में, दोनों में पूछा गया था। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स मार्च में पूछा गया था 2023 के अंदर, यहाँ पे डेट आई नहीं, 2023 में पूछा गया था, ओके। और सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी 2020 और 2023 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये 2026 में आने वाले हैं, इसलिए हमने सारे कवर किए हैं। उसके बाद में एग्जाम्पल 1 इलेक्ट्रोल प्रोसेस फ्लो, ठीक है। अब ये जो है फ्लो चार्ट क्वेश्चन नंबर 8B, इसमें फ्लो चार्ट्स होते हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हारे को, तो इस तरह से एक बॉक्स में लिखी हुई थी इन्फॉर्मेशन, दूसरे में नहीं होती, तीसरे में नहीं होती, चौथे में नहीं होती, 5वें में नहीं होती और 6ठे में नहीं होती है। तो इसको कैसे फिलअप करना है, तो इलेक्ट्रोल प्रोसेस का जो है पूछा जा सकता है, तो हमने यहाँ पर दे दिया उसका आंसर। देखो इलेक्शन कैंपेन, ठीक है, ये ऊपर दिया हुआ है, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स एंड स्क्रूटनी ऑफ देयर नॉमिनेशन फॉर्म्स, तो इलेक्शन कैंपेन, ठीक है। उसके बाद में एक्चुअल वोटिंग काउंट्स, ठीक है, रिजल्ट ऑफ इलेक्शन, ये हो गया फ्लो चार्ट।
और रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शंस। अब फ्लो चार्ट क्वेश्चन नंबर 8, इवोल्यूशनरी पार्टी सिस्टम टाइमलाइन फ्लो, ठीक है। अब इसके अंदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली तुम बना सकते हो, तो ये हमने हॉरिजॉन्टली बनाया है। वन पार्टी सिस्टम, ठीक है। अभी क्वेश्चन याद रखो, इवोल्यूशन ऑफ पार्टी सिस्टम, ठीक है, उसका क्या आएगा फिर टाइमलाइन फ्लो। सबसे पहले वन पार्टी सिस्टम, इट ओनली इन्वॉल्व्स वन रूलिंग पार्टी एंड नो ऑपोजिशन इज परमिटेड, ठीक है। उसके बाद में टू पार्टी सिस्टम के अंदर इट इन्वॉल्व्स टू मेजर पार्टीज, एग्जांपल यूएसए ब्रिटेन। मल्टी पार्टी सिस्टम, देयर आर नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज लीडिंग टू द इंफॉर्मेशन कोएलिशन गवर्नमेंट, एग्जांपल इंडिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड इटली। समझ में आया? ओके। आपको एग्जांपल 3, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टीज, ट्री मैप बनाना है तुमको यहाँ पे। क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टीज के अंदर सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, नेशनल पार्टीज, फिर उसके बाद में रीजनल पार्टीज, इस तरह से क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। और हमेशा याद रखना पेन का इस्तेमाल करना है। ब्लू पेन से लिख रहे हो तो ब्लू पेन का इस्तेमाल करो, ब्लैक पेन से लिख रहे हो तो ब्लैक पेन का। पेंसिल यूज करेंगे क्या? नहीं, पेन यूज करेंगे। ब्लू कलर का करो, ब्लैक कलर का करो, लेकिन पेन करो सारे डायग्राम्स के अंदर, सोशल साइंसेस के अंदर, याद रखो ये, ठीक है। पेन ही यूज करो, ओके। पॉलिटिकल पार्टीज जो इंडिया के अंदर है, नेशनल पार्टीज है, रीजनल पार्टीज है। तो अब अगर उन्होंने बोला है कि नाम लिखो, तो फिर यहाँ पे आगे तुमको नाम लिखना है, ठीक है। रीजनल पार्टीज कौन सी है? शिवसेना है, ठीक है। उसके बाद में और कौन सी है? तो तुमको नाम लिखना है। रीजनल पार्टीज कौन सी है? सॉरी, नेशनल पार्टीज में शिवसेना नहीं आएगी, कांग्रेस, ठीक है। क्या है? कांग्रेस, ठीक है। और कौन सी है? बीजेपी। और कौन सी है? तो नेशनल पार्टीज जो है, मतलब जो नेशनल लेवल पे इलेक्शन लड़ती हैं, इंटर स्टेट, मतलब जो स्टेट के बाहर भी इलेक्शन लड़ती हैं, उनको नेशनल पार्टीज बोलेंगे। रीजनल पार्टीज जो तुम्हारे महाराष्ट्र के अंदर ही होगी, ठीक है, ठीक है। शिवसेना कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में और कौन सी पार्टी है, तो वो पार्टी का नाम लिख के तुमको मेंशन करना है, अगर वो पूछते हैं क्वेश्चन के अंदर तुमको। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, आंसर इन ब्रीफ, 2 मार्क्स के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर तुमको कम से कम एक करना होता है 2 क्वेश्चन के अंदर से। तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है चैप्टर 1 का, जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है। विच पर्टिकुलर लॉज क्रिएटेड अ फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर वुमेन, ठीक है। चैप्टर 1 का बोले तो सिविक्स के पहले चैप्टर 1 का, ठीक है। दिस इज द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 1। पॉइंट 1 है उसका, डावरी प्रोहिबिशन। कौन से जो कानून है वो फेवरेबल एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं वुमेन के लिए, लेडीज के लिए। तो पॉइंट 3 पॉइंट में तुमको इसको लिखना है, मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पर दे दिए। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। दिस एक्सप्लेन द मेथड ऑफ हाउ द इलेक्शन कमीशन मेंटेन्स कंट्रोल, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट, ये वाला नहीं लिखना है तुमको, ठीक है। ये वाला मैंने तुमको समझाने के लिए रखा है कि ये इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है, कंट्रोल कैसे रखता है, वो समझाने के लिए। तो कोड ऑफ कंडक्ट के ये पॉइंट है, 3 पॉइंट में तुमको कोड ऑफ कंडक्ट को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द वाटर रिवॉल्यूशन ब्रॉट अबाउट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा वाटर रिवॉल्यूशन लेकर आए थे? तो ये की पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन है चैप्टर 4 के अंदर से, पर्सनैलिटी बेस्ड है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूछे जा रहे, तो यहाँ पे देखो पॉइंट 1, 2, 3 दिए हुए हैं, इसके ऊपर लिखना है। अब खत्म, पूरा पेपर हमारा हो गया। बेस्ट ऑफ लक तुमको। अगर तुम चाहते हो कि तुमको इसकी पीडीएफ मिल जाए तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं इसकी पीडीएफ एक अपलोड कर दूंगा। मैंने बहुत मेहनत से सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो कलेक्ट किए हैं, आईएमपी सारे कलेक्ट किए हैं। 11th-12th की बैचेस जो है वो शुरू होने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो 10th के बाद में, ठीक है। तुमको 11th के लिए भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। महाराष्ट्र बोर्ड का जो 11th साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए हम क्लासेस लेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर, सो सब्सक्राइब फॉर दैट। मराठी मीडियम के बच्चे, ठीक है, उन्होंने ये वीडियो देखा, लेकिन उनको देखेंगे क्यों? अगर तुम्हारे कोई फ्रेंड वगैरह है मराठी मीडियम के, उनको हिस्ट्री का जो इतिहास का पेपर है, ठीक है, उनके लिए हिस्ट्री जो है वो इतिहास है, तो उसका पेपर भी जो मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। उर्दू मीडियम वालों के लिए भी जो हमारा तारीख और शरियात है वो भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो अभी हमने सोशल साइंस जो है, हिस्ट्री एक्सप्लेन कर लिया है। नेक्स्ट हम जो आगे करने वाले हैं वो मराठी मीडियम और उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए वीडियोस अपलोड करेंगे इसी सेम पेपर के आईएमपीस के, ठीक है। इसके पहले मैंने एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के बारे में बताया, वो भी आया पेपर साइंस 1 के अंदर, और साइंस 2 के अंदर जो बताया था मैंने वेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो भी आया। तो जो बता रहा हूँ आ रहा हूँ, तो इसलिए ध्यान से अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।